हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? गुड। ओके। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है मीन्स ऑफ नॉलेज इट इज़ प्रमाणास, तो उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने प्रमाणास का मीनिंग मीन्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, और परसेप्शन जिसका फर्स्ट पार्ट था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो उस पर जो उसके टाइप्स थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, जो इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो जो हमारा वीडियो है वो नहीं देखा है तो जाकर उसे पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो आज इसमें हम लोग हमारा जो सेकंड पार्ट है मीन्स ऑफ नॉलेज का, जो 6 हमारे पार्ट हैं उसमें से सेकंड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इन्फ्रेंस, जिसे कहा जाता है अनुमाना। तो अनुमाना जो है वो हमारा सेकंड सोर्स है वैलिड नॉलेज का, ठीक है। तो अनुमाना जो है वो मीडिएट और इनडायरेक्ट सोर्स भी माना जाता है नॉलेज का। तो ये प्रत्यक्षा से थोड़ा अलग है, क्योंकि प्रत्यक्ष में जो हमारा नॉलेज है वो डायरेक्ट और इमीडिएट होता है। जब हम किसी चीज़ को डायरेक्टली देखते हैं तो हमें उससे जो नॉलेज है वो एकदम से इमीडिएटली हमें उसके बारे में नॉलेज मिल जाता है, एकदम डायरेक्ट, ठीक है। बट जो अनुमाना है, जो इन्फ्रेंस है, इसमें हमें एकदम से इमीडिएटली नॉलेज नहीं मिलता है। हम इसमें जो हमारा प्रायर नॉलेज होता है, जो हमें थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज होता है, उसी के बेस पर हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अनुमान का मतलब आप समझ रहे हो ना, किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाना। जैसे मौसम विभाग वाले बोलते हैं ना कि अगले 2 वर्ष, जो 2 दिन में हम लोग बारिश का अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। बारिश का अनुमान है मीन्स वो उनके पास क्या है, उनके पास कोई नॉलेज है जिसको बेस बना के वो फ्यूचर के लिए अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को देख थोड़ी रही है, वो परसेप्शन डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, उनको एकदम से उसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है उनके पास, बट वो उनके पास कुछ प्रायर नॉलेज है जिसको बेस बना के वो अनुमान लगा पा रहे हैं कि अगले आने वाले 2 दिनों में बारिश होने वाली है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है अनुमान। तो अनुमान को अगर हम तोड़ मरोड़ के देखें तो अनु का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है, पहले यानी कि, और मान का मतलब होता है नॉलेज, तो इसका मतलब हो गया नोइंग आफ्टर। तो अनुमाना मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज। तो हमारे पास पहले से नॉलेज है, उसके बेस पर हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, वहीं से हमें नॉलेज मिलता है। क्लियर? देखिए, तो अनुमाना मीन्स इन्फ्रेंस, इसे इन्फ्रेंस कहा जाता है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज रीचिंग एज अ न्यू कंक्लूजन एंड ट्रुथ फ्रॉम द वन और मोर ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस ट्रुथ बाय अप्लाइंग रीजंस। अब हम जो हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो उनको उसके ऊपर हम रीजनिंग को अप्लाई करके कुछ नए कंक्लूजन और ट्रुथ को जानने की कोशिश करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं। दैट नॉलेज कैन नॉट बी गेन थ्रू सेंस ऑर्गन्स बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फ्रेंस, ठीक है। तो जो अनुमाना है, इसमें नॉलेज को हम लोग सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू नहीं नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि जो हमारा परसेप्शन है, प्रत्यक्ष है, तो वहाँ पे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है। हम देख रहे, सुन रहे थे, चीज़ों को स्पर्श कर रहे थे, उन्हें छू के देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे जस्ट जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसी को बेस बना के हम लोग नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दैट इज़ व्हाट वी डोंट सी फ्रॉम व्हाट वी कैन सी, कि हम क्या नहीं देख सकते हैं से लेकर हमें क्या देखना चाहिए तक का सफ़र जो है वो अनुमाना में होता है, ठीक है। तो इट इज़ कंसिडर टू बी द सोर्स ऑफ वैलिड मेडिएट नॉलेज। तो ये वैलिड नॉलेज का सोर्स बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, दैट इज़ वी कैन इन्फर फायर फ्रॉम द स्मेल ऑफ द स्मोक। जब हमें स्मोक की स्मेल आती है तो हमें एकदम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे ना कहीं पे फायर लगी है, कहीं पे आग लगी है, तभी यहाँ पे जो धुएं की स्मेल आ रही है, ठीक है। या फिर जब हम किसी पर्सन को रोते हुए देखते हैं, उसे फिजिकल पेन में या इमोशनल पेन में देखते हैं, तो ठीक है, तो हम भी उसकी जो पेन है उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं कि इसे कितना दर्द हो रहा होगा, या अगर ये कोई फिजिकल पेन में है तो इसे कितना दर्द है, या इमोशनली कितना दुखी है ये, तो इस चीज़ का अनुमान हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रायर नॉलेज है। हमारे साथ भी हो सकता है वैसा ही हुआ हो। हम उस चीज़ के हम बोलते हैं ना कि मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, तभी मैं समझ सकता हूँ ना। अगर मुझे पता ही नहीं है कि हाथ कटने पर कैसा दर्द होता है, तो मैं कैसे कह दूँगी कि मुझे आपके दर्द का एहसास है, मैं उसका अनुमान लगा सकती हूँ? नहीं। अगर मेरा हाथ पहले से कटा होगा तो मुझे पता होगा कि उंगली कटने पर, हाथ कटने पर कितना दर्द होता है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा कंपैरिजन। थर्ड है कंपैरिजन, या इसे उपमाना या एनालॉजी भी कहते हैं, ठीक है।
तो एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन। तो उपमाना इज डिस्क्राइब्ड एज अ नॉलेज डिराइव फ्रॉम सिमिलैरिटी। अब कंपैरिजन कहाँ पे होगा, दो जो चीज़ें हैं वो सिमिलर होगी तभी ना, कि अलग अलग चीज़ों में तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर हम दो लोगों की हाइट को कंपेयर कर रहे हैं तो दो लोगों की हाइट को ही कंपेयर करेंगे, कि अगर एक 5 फीट है एक 5.1 फीट, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की हाइट को वेट से कंपेयर करेंगे, नहीं वैसे नहीं, तो हमें कहाँ से नॉलेज मिलेगा, कोई नॉलेज नहीं मिलेगा उससे, वो कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, उनमें भी सिमिलरिटी होना ज़रूरी है। इट इज़ थर्ड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। तो एनालॉजी जो उपमाना है उसको तोड़ के यहाँ पे कैसे बनाया, तो उपमा उप का मतलब होता है सिमिलैरिटी, ठीक है, जो कि समानता, ठीक है, एक जैसी सिमिलैरिटी, एंड मीन्स माना का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। तो उपमाना डेरिवेटिवली मीन्स द नॉलेज ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स, कि दो चीज़ों में जब हम सिमिलैरिटी देखते हैं, उनके बीच कंपैरिजन करते हैं तो हमें नॉलेज मिलता है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय द परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये मैंने आपको बता दिया। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम में परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। तो ये परसेप्शन और इन्फ्रेंस से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि परसेप्शन में हम लोग डायरेक्ट चीज़ों को देख रहे थे, प्रत्यक्ष उनको देख सुन के छू रहे थे, हमारा सेंसरी ऑर्गन्स का वहाँ पे यूज़ हो रहा था। जो इन्फ्रेंस है, ठीक है, जहाँ पे अ, हम चीज़ों का अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों को हमारा प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत पड़ रही थी। बट यहाँ पे थर्ड जो है, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है दो चीज़ों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हैज़ नोन दैट 4 लेग्ड एनिमल दैट बार्क्स इज कॉल्ड डॉग इन हिज विलेज। अब कोई 4 लेग्स वाला एनिमल है जो कि उसके गांव में वाक करता है, तो आप उसे विलेज में उसे डॉग कहते हैं, ठीक है। when this person goes to the jungle and sees a similar looking animal which barks, अब वो जंगल में गया और उसने वैसा ही कुछ सिमिलर एनिमल्स देखा जो कि बाक कर रहा था, तो वो बोल सकता है ना कि ये भी मेरे गांव के डॉग की तरह ही है, तो ये एक वाइल्ड डॉग है जो कि मेरे गांव की डॉग की तरह ही लगता है। तो उसने ये कैसे पता लगाया, तो उसने उसको कंपेयर किया है, उसके जो सिमिलैरिटीज़ हैं, कि जो 4 लाख मेरे गांव में डॉग की थी, वही जो 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 मैंने जंगल में देखा इसकी भी 4 लैक्स हैं, ये वो भी बाग करता है, ये भी बाग कर, मीन्स इसने उसने कंपैरिजन किया, तभी उसने उस चीज़ का नॉलेज लगा कि ये भी डॉग है जो कि मेरे गांव में है, तो वो चीज़ से उसको पहचान गया, ठीक है। सच नॉलेज इज पॉसिबल व्हेन देयर इज प्रायर फेमिलैरिटी विद द पर्टिकुलर थिंग्स। अब ये नॉलेज कैसे पॉसिबल है, कि उसको पहले से पता था कि 4 लेग्ड एनिमल जो है, जो बाग करता है, वो डॉग होता है, ठीक है, तभी उसको पता लगा, तभी वो पॉसिबल हो पाया ना नॉलेज, बस ही, ठीक है। थिंग्स विच लेट्स द पर्सन कंपेयर बोथ द थिंग्स बेस्ड ऑन द नॉलेज नॉन फेमिलियरिटी, ठीक है जी। उसके बाद हमारा फोर्थ वन है, दैट इज अर्थपति प्रमाणा, दैट इज अजम्पशन और इम्प्लीकेशन। अब नॉलेज गेन थ्रू सीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट आर अर्थपति प्रमाणा। अब कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको कहा जाएगा अर्थपति। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ मीन्स अर्थ की वजह से किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है। अर्थ का मतलब होता है मतलब, उस चीज़ का अर्थ निकालना, ठीक है। इट इंक्लूड्स पोस्टुलेशन, सपोजिशन एंड प्रिजम्पशंस। अब आप इन चीज़ों के आधार पर ही किसी चीज़ का अर्थ निकाल सकते हो, आप सपोज कर सकते हो, आप प्रिजम्पशन लगा सकते हो, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ नॉलेज इज आइदर गेन फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन और हर्ड आर एज्यूमिंग राइटली। अब इसके अनुसार क्या है, कि जो हम लोगों ने देखा, जो सुना, वही हमारे लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि वही सही है। फॉर एग्जाम्पल, अ हेल्दी पर्सन सेज दैट ही डजंट स्लीप एट नाइट। अब कोई हेल्दी पर्सन कहता है कि वो रात को नहीं सोता है, ठीक है। इस चीज़ से हमें क्या पता लगा, कि इसका मतलब ये है, हमने इस चीज़ का ये अर्थ निकाला कि वो अगर रात में नहीं सोता है तो इसका मतलब है वो दिन में सोता है, क्योंकि अगर वो हेल्दी है और बिना सोए वो जी रहा है, तो इसका मतलब है फिर वो दिन में सोता है। मीन्स आपने वहाँ पे आपके जो यूज़फुल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लगाए, जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको वहाँ पे उनका इम्प्लीकेशन किया, उनको अप्लाई किया, और वहाँ से आपने उसका अर्थ निकाला, उसकी अजम्पशन निकाली, उसका नॉलेज वो आपने गेन कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन है अनुपलब्धि प्रमाणा, दैट इज एप्रीहेंशन एंड नॉन एप्रीहेंशन। अब अनुपलब्धि का क्या मतलब होता है? अनुपलब्धि का मतलब होता है अभाव, मीन्स कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है, वो नॉन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द एप्रीहेंशन ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंट थिंग्स बेस्ड ऑन द नॉन परसेप्शन। अब किसी चीज़ के ना होने से भी आपको नॉलेज मिल जाता है, कैसे? देखिए, दिस मीन्स that perception as well as non perception can
बी आ सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। अब किसी चीज़ का ना होना भी आपको वैलिड नॉलेज दे सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ नो स्टूडेंट इन द क्लास, देर इज़ नो वाटर इन द क्लास। देखिए कि अगर क्लास से फॉर एग्जाम्पल कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है क्लास खाली है, वहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। या फिर अगर रूम में चूहा घूम रहा है तो वहाँ से हमें क्या नॉलेज मिला कि रूम में बिल्ली नहीं है, इसलिए चूहा खुलेआम घूम रहा है। क्लियर? मीन्स किसी चीज़ के ना होने से हमें उस चीज़ के वैलिड नॉलेज का पता लग गया। या जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दिए कि अगर एक्स का मर्डर हो जाता है और वाई उस टाइम इंडिया से बाहर है, तो हम ये बिल्कुल वैलिड रहेगा ये मान लेना कि एक्स के मर्डर में वाई का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो इंडिया में ही नहीं था। मीन्स एक पर्सन एक टाइम पे एक ही जगह पे प्रेजेंट रह सकता है, तो अगर वो इंडिया में नहीं था तो फिर इसका मतलब वो एक्स का मर्डर नहीं कर सकता, ठीक है। तो उससे क्या प्रमाण मिला? तो हमें यही प्रमाण मिला कि किसी चीज़ के ना होने से भी हमें राइट नॉलेज मिल जाता है, ठीक है। अनुपलब्धि ऑल्सो कॉल्स एन नेगेटिव एंड कॉग्निटिव प्रूफ अनुपलब्ध प्रमाणा। कैसे नेगेटिव या कॉग्निटिव? सजेस्ट दैट नोइंग अ नेगेटिव सच एज फ्लावर हैज नो फ्रेग्रेंस इज अ फॉर्म ऑफ वैलिड नॉलेज। अब किसी ने बोल दी कि जो फ्लावर्स है ना उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, उसमें कोई खुशबू नहीं है, वहाँ से आपको क्या वैलिड नॉलेज मिला? अब खुशबू ना होने का मतलब है कि जो फ्लावर्स हैं वो नकली है, क्योंकि अगर वो फ्लावर असली होता तो वहाँ से फ्रेग्रेंस आती। क्लियर? वहाँ से आपको नॉलेज मिल गया कि जो फ्लावर्स हैं वो नकली हैं। क्लियर? इफ समथिंग कैन बी ऑब्जर्व और इन्फर्ड और प्रूवन एज नॉन एग्जिस्ट और इम्पॉसिबल दैट वन नॉस मोर देन वॉट और वन डिड विदाउट सच मीन्स, इन सिंपल टर्म्स वी कैन कंसिडर अनुपलब्धि एज अभाव, ठीक है। अनुपलब्धि को हम अभाव के रूप में भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ अनुपलब्धि बाय ब्रेकिंग इट इनटू द पार्ट्स, ठीक है। अनु मीन्स नॉन, उपलब्धि मीन्स अवेलेबिलिटी। अब किसी चीज़ की नॉन अवेलेबिलिटी है, वो नहीं है, दैट इज अनुपलब्धि इज द इमीडिएट नॉलेज ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस से, उसके नहीं होने से, उसकी नॉन अवेलेबिलिटी से जो इमीडिएट नॉलेज मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड अनुपलब्धि। ओके, उसके बाद है सिक्स्थ वन एंड लास्ट वन, शब्दा प्रमाणा, दैट इज वर्ड और वर्बल टेस्टिमनी। शब्द क्या होता है? ठीक है, शब्द के थ्रू बताने की कोशिश, शब्द से भी हमें नॉलेज मिलता है। दिस इज गेन थ्रू वर्बल टेस्टिमनी। वर्बली जो नॉलेज मिलता है, जो ट्रू नॉलेज मिलता है, दैट इज कॉल्ड शब्द प्रमाण। अ लॉट ऑफ नॉलेज दैट वी गेन अबाउट द वर्ल्ड इज थ्रू वर्बल टेस्टिमनी, टेक्स्ट, सिंबल्स और वर्ड्स, ठीक है। हम जो वर्बल टेस्टिमनी से हम लोगों को वर्ल्ड के बारे में नॉलेज मिलता है, दैट इज टेक्स्ट के थ्रू हो सकता है वो, ठीक है। कोई शब्द हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, या वर्ड्स हो सकते हैं। इट इज आइदर अटर्ड और रिटन, वो फिर ओरल हो सकता है या रिटन फॉर्म में हो सकते हैं वो शब्द, वो वर्ड, ठीक है। अ वर्बल टेस्टिमनी मस्ट हैव अ वैलिड सोर्स ऑफ इस ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज टू बी ट्रू, ठीक है। वर्बल टेस्टिमनी से भी हम वैलिड नॉलेज ले सकते हैं। इन एंशियंट टाइम वेदास वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ द नॉलेज बाय मोस्ट ऑफ द इंडियन फिलोसफर्स। अब इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग जो वेद होते हैं, वेदों में जो भी शब्द लिखा है, एक एक शब्द जो है वो एकदम उनके अकॉर्डिंग सही है, एकदम वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है उनके अकॉर्डिंग, हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स हैं, ठीक है। जो कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो उसको टोटली इसको रिजेक्ट भी करते हैं, ठीक है। बट जो हमारे इंडियंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो वेदों में हमारी जो जो भी शब्द लिखा है वो हमारे लिए एकदम वैलिड सोर्स है, क्योंकि जब हम शब्दों के थ्रू ही किसी चीज़ को टेस्टिफाई कर देते हैं तो उसे कहा जाता है शब्दा प्रमाणा, ठीक है। तो मॉडर्न डेज में हम लोगों के लिए शब्दा प्रमाणा क्या है? दैट इज वी रिलाई ऑन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में वो जो शब्द लिखे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल ट्रू नॉलेज है, वो सही है। बुक्स में जो लिखा है, जर्नल्स में, न्यूज़ चैनल पे जो हम देख रहे हैं, तो वो हमें लग रहा है कि बिल्कुल सही है, ठीक है, वो भी वैलिड नॉलेज का सोर्स है, ठीक है। तो एटसेट्रा टू फॉर्म आवर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, आवर ओपिनियन। तो ये हो गया हमारे 6 टाइप के प्रमाणस। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है। एक इसमें मैं अलग से जो टॉपिक है अनुमाना, उसके टाइप्स हैं वो भी आपको अलग से बताऊंगी, यहाँ पे बता देती तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो उसके लिए अलग से फर्दर एक वीडियो मैं आपको बना दूँगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी जो वीडियोस हैं उनके फ्री पीडीएफ्स नोट्स मिल जाएंगे, और डेली एमसीक्यू भी आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।